नमस्कार किसान भाइयों। आज हम फिर से चने की खेती से आप लोगों को अवगत कराने के लिए आज प्लॉट विजिट करने आया हुआ था। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, ये किसान ने चने की फसल लगा रखी है लगभग 15-20 बीघे के एरिया के अंदर। ये बारिश के पहले इसने बुआई कर दी थी। देन बात करते हैं हम किसान भाइयों, सभी फसलें लगाते हैं, उसमें सबसे मेजर समस्या जो मानी जाती है वो खरपतवार होती है। चाहे वो चने की हो, चाहे लहसुन की हो, चाहे गेहूं की हो, चाहे प्याज की हो, चाहे टमाटर की हो, या अन्य कोई भी फसल हो, जिसके अंदर खरपतवार का सबसे ज़्यादा बड़ा प्रभाव किसान को देखने को मिलता है। क्योंकि अभी इस समय को मद्देनज़र रखते हुए मजदूरों की अभाव की वजह से किसान अपनी फसल में प्रोडक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं ले पाता है। इस प्रकार आप लोगों को मैं ये जो चने की फसल विजिट करा रहा हूँ, इसके अंदर खरपतवार का सबसे मुख्य प्रपंच जो किसान को देखने को मिल रहा है, वह इससे पहले बुआई की हुई फसल के जो बीज थे वो दोबारा से जर्मिनेशन आकर वो इसमें खरपतवार का रूप ले रहे हैं। इसके साथ साथ में कई जगह देखा हुआ है, जैसे किसानों के खेतों में हिरणखुरी का, चरण बटली का, और भी जैसे उससे पहले सरसों की बुआई थी उस खेत में, तो उसमें सरसों की फसल का जो अवशेष बचे हुए थे वो, और भी अन्य कई प्रकार के जो खरपतवार होते हैं वो उनका अटैक इसके अंदर देखने को मिल रहा है। तो आइए किसान भाइयों, हम सबसे पहले इसके अंदर खरपतवार का कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। हम लास्ट ईयर मैंने एक जगह एक किसान को डेमो के तौर पे मैंने दवाई का स्प्रे डलवाया था, जिसमें इमीजा था पर 2%, जो 10% आता है वो 2% मात्रा में था, और उसके साथ में 30% पेंडामिथाइल उसके साथ में कॉम्बिनेशन में था। तो उससे उसके चनों की जो प्रोसेस थी उसमें खरपतवार का कंट्रोल हो गया था। ऐसे प्रोडक्ट आपको मार्केट में उपलब्ध मिल जाएंगे। और उसके बाद में बात करते हैं हम इसमें क्या क्या समस्याएं देखने को मिलती है। क्योंकि इस बार क्या है का मौसम के अंदर काफ़ी बदलाव देखने को मिल रहे हैं, जिनकी वजह से किसान काफ़ी चिंतित है। कई लोगों ने बुआई कर दी है, कई लोग बुआई की प्रोसेस की तैयारी में है। जिसे मान लो इन्होंने बुआई कर तो दी, पर अब इसमें जर्मिनेशन भी आ गया, सब काम हो गया, पर अभी जो चने के अंदर जो है कई जगह सूखने की समस्या सामने आ रही है, और कई जगह यूँ मान के चलो चने की जो फसल है वो पीले पड़ने की भी कंडीशन सामने नज़र आ रही है। ऐसे में 2-3 प्लॉट विजिट किया हुआ, तो उसमें ये समस्याएं सामने आई। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जैसे मान लो आप लोगों ने चने की फसल लगा रखी है और उसमें खरपतवार की अगर समस्या है, तो खरपतवार का कंट्रोल मैंने आपको बता दिया है। इमीजिएट पर 2% प्लस पेंडामिथाइल 30% वाला, उसका कॉम्बिनेशन उसमें आप डाल के और खरपतवार से निजात पा सकते हो। और इसके बाद में बात करते हैं, इसको शुरुआती दौर में जब चारे की अवस्था कम हो तभी प्रयोग में ले, ताकि उससे क्या है छोटी अवस्था में पूर्ण रूप से क्लियर हो जाता है, और उसके बाद में बड़ा होने के बाद उसका पूर्णतया वो ख़त्म नहीं हो सकता। वैसे इसके लिए स्पेशल कोई दवा नहीं है, ये नहीं बनी है, पर ये एक लास्ट ईयर डेमो ट्रायल करके हमने उसको कंट्रोल करवाया था। और बाकी बात करते हैं इसमें जो मेजर समस्या अभी पीलापन की और सूखने की आ रही है, उसमें नमी की आर्द्रता की वजह से बैक्टीरियल फंगल जो जड़ों के अंदर लगती है, उसकी वजह से ये चीज़ें देखने को मिल रही है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये देखो, ये फफूंद वैसी की वैसी ही आपको स्पष्ट नज़र आ रही होगी, वीडियो के अंदर देख सकते हो आप किसान भाइयों। ये बिल्कुल फैक्ट है कि इस प्रकार की जो समस्याएं हैं वो किसान को काफ़ी भारी साबित होने जा रही है। ये देख सकते हो आप, ये पूरा जो इतना यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में ये था प्लांट, वो भी काफ़ी डैमेज कंडीशन में देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार कई जगह पीलेपन की भी समस्याएं देखने को मिल रही है। तो आप देख सकते हो किसान भाइयों, इस चीज़ का नियंत्रण हम कैसे कर सकते हैं। अब जैसे मान लो अभी इस अवस्था में हम इसके साथ क्या क्या कर सकते हैं। इसमें आप अगर चाहो, ऐसी कंडीशन अगर आपको ज़्यादा देखने को मिली है, तो आप इसके साथ में स्प्रे डाल सकते हो। इसमें स्प्रे में फफूंदीनाशक दवा का प्रयोग ले सकते हो,
जिससे आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। नियंत्रण हो जाएगा ये यहाँ का यहीं। तो आपको इसके कंट्रोल के लिए या तो आप जो फंगीसाइड पाउडर आता है, जैसे M45 आता है, मैनकोजेब 75% आता है, उसका प्रयोग ले सकते हो। या फिर आप इसकी जगह जैसे मान लो पिप्रोनिब आता है जो एंट्राकोल के नाम से बायर कंपनी का आता है, उसका प्रयोग कर सकते हो। या फिर अगर ज़्यादा कंडीशन आपको देखने को मिले तो उसकी जगह पे आप जो थाइफिनाइट मिथाइल आता है उसका प्रयोग ले सकते हो। इस प्रकार से आप इसके अंदर जो जड़ में संबंधित प्रॉब्लम है उसको दूर कर सकते हो। और जैसे कई जगह मिट्टी के प्रकार के हिसाब से, जैसे कई जगह भूरी मिट्टी है, कई जगह काली मिट्टी है, तो इस मिट्टी के प्रकार को अनुसार आप इसमें देखकर उस हिसाब से दवा का सिलेक्ट करें, चयन करें कि आपको उसमें क्या समस्याएं नज़र आ रही है। जैसे कई जगह पीली मिट्टी में दीमक का भी कंडीशन देखने को मिलता है, तो दीमक के लिए आपको जैसे थाइमोथाक्साम 30% एफएस फॉर्मुलेशन में आता है उसका प्रयोग ले सकते हो। या फिर आप उसके अंदर फिप्रोनिल जो आता है 5% वाला लिक्विड फॉर्मुलेशन में उसका प्रयोग ले सकते हो। कीटनाशक का प्रयोग लेकर आप उसको जहाँ का तहाँ कंट्रोल कर सकते हो। अगर उसमें दीमक की शिकायत है या कोई बात है तो आप उसके अंदर कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड जो 5% आता है, 0.4% आता है, उसका प्रयोग डाल सकते हो, जिससे ज़मीन में लगने वाली कोई भी प्रकार की इंसेक्ट का जो अटैक होगा वो वहाँ का वहाँ कंट्रोल हो जाएगा। इस प्रकार से किसान भाइयों आप अपने चने की फसल के अंदर इंसेक्ट को भी कंट्रोल कर सकते हो और जो जड़ से फफूंद है उसको भी ख़त्म कर सकते हो। ये बात करते हैं इसमें, जैसे मान लो अभी इस अवस्था में इसके ऊपर कई जगह छोटी छोटी जालानुमा इल्ली का भी अटैक देखने को मिलता है, तो उसका भी कंट्रोल आप करवा सकते हो। जैसे परफेनोसाइपर का स्प्रे डाल दो या इमामेक्टिन बेंजोएट का स्प्रे डाल दो, जो 5% आता है उसका डाल सकते हो आप, 1.9 का डाल सकते हो। इस प्रकार से आप इंसेक्ट को भी कवर कर सकते हो। जैसा कि आप लोगों को बताना चाहूँगा मैं, ये देखो आप अब इस जगह पे ये क्या है, इसके अंदर जो ये देख सकते हो आप, ये पूरा पौधा ऐसा का ऐसा ही। अब इसमें रूट के अंदर समस्या है, ये देखो आप, ये वाइट फंगल है, इसकी वजह से ये पूरा पौधा कंडीशन खराब हो रखी है। ये देखो आप देख सकते हो, ये बिल्कुल वाइट फंगल है इसका, इसके अंदर वजह से ये देखो आप, ये पूरे प्लांट खराब हो चुके हैं। ये रूट प्रॉब्लम है। इसके लिए आपको, अगर जिन लोगों ने चने की बुआई नहीं की है तो वह अपनी चने की फसल का बीज उपचार जरूर करें। जैसे कई लोग क्या करते हैं, बीज उपचार नहीं करते हैं। अब इस चीज़ को कंपलसरी कर लो। आप कोई भी फसल बुआई करो, चाहे आप चने की करो, चाहे गेहूँ की करो, चाहे लहसुन की करो, या अन्य कोई भी फसल आप बुआई करते हो, अलसी की करो या कोई भी फसल करते हो, तो उसका बीज उपचार करना बेहद ज़रूरी हो गया किसान भाइयों। यूँ मान के चलो कि अब तक तो आप कुछ नहीं डालते थे, कुछ भी नहीं करते थे, पर अब आप इस चीज़ का जो प्रक्रम है, सिस्टम है, उसको चेंज करना पड़ेगा आप लोगों को, तब जाके आप अपनी फसल को पूर्ण रूप से सुव्यवस्थित रख सकते हो। तो बने रहिए किसान भाइयों आप मेरे यूट्यूब चैनल @मोहित-सुमन2305 पर। मैं आप लोगों को हर समय हर फसल की अलग अलग अपडेट आप लोगों को पहुंचाता रहूँगा। ये देख सकते हो आप, ये किसान ने जो चने की फसल लगाई हुई है, इसमें यूँ मान के चलो अब ये 15 से 20 बीघे एरिया के अंदर लगाई हुई है। इसमें ये जो नुकसान की जो देख सकते हैं हम, तो ये लगभग यूँ मान के चलो 5 से 7% मात्रा इस खेत के अंदर ये चीज़ देखने को मिल रही है। तो इस चीज़ का कंट्रोल करना बेहद ज़रूरी है। धन्यवाद किसान भाइयों। आप लोगों को इस प्रकार में और भी फसलों की संबंधी जानकारी अपने चैनल पर बताता रहूँगा। मेरा मोबाइल नंबर है 9784527713। आप देख सकते हो, ये देख सकते हो, ये काफ़ी अच्छी प्रोसेज है। ये लगभग आज 15 दिन के लगभग में चने की फसल हो चुकी है, किसान ने बुआई कर दी थी। और अब इसमें जैसे आगे आगे जो इंसेक्ट की इनकी समस्या आती है, बीमारियां आती है, उनकी संबंधित जानकारी मैं आप लोगों को समय समय पर वीडियो पे बताता रहूँगा। धन्यवाद साहब। ये देख सकते हो आप, चने की फसल है, ये काफ़ी अच्छा जमाव है, पर इसमें ये जो समस्याएं आपको दिखा रहा हूँ रूट से संबंधित, तो और कई जगह
दीमक की भी शिकायत देखने को मिलती है भूरी मिट्टी के अंदर, तो वहाँ भी उस चीज़ का कंट्रोल कर सकते हैं। धन्यवाद साहब।